नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि क्या डिफरेंस है टाइम एंड टेंस में, क्या डिफरेंस है और क्यों हम लोग टाइम पे ज़्यादा ना फोकस करके इंग्लिश में हम लोग जब ग्रामर पढ़ते हैं तो टेंस पे ध्यान देते हैं। आपको मैंने ये बताया था कि टेंस इज टोटली द कॉन्सेप्ट वेयर वी लर्न द यूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वेयर टाइम में मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होता है कुछ नहीं होता, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जैसी बातें करते हैं कि हाँ अभी हो रहा है तो वो प्रेजेंट है, और जो हो चुका है वो पास्ट है, और जो फ्यूचर में होगा वो क्या है, वो आपका फ्यूचर हो जाता है, जो कल हो जाएगा। जैसे कि आज मैं बात कर रहा हूँ तो ये प्रेजेंट है, कल आप खेलने गए थे तो वो पास्ट है, और कल आप पढ़ने जाओगे तो वो क्या है, आपका फ्यूचर है। तो ये बस टाइम जो है ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का सेंस देता है। वहीं पे जो टेंस है, टेंस आपको ये बताता है कि हमें उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि इस टाइम में मुझे बात करनी है, तो टेंस ये बताता है आपको कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है। ये काफी डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, इस चीज पे फोकस दिया है मैंने आपको। टाइम एंड टेंस इस तरीके से बताया गया है ताकि आप ढंग से उसको समझ पाओ कि आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। और आज हम लोग प्रेजेंट टेंस में ये देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में जो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसको हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, या फिर उसके जितने भी एडवांस रूल वगैरह है वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर किया कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फायदा पहुंच सके। टाइम एंड टेंस में इंट्रोडक्शन किया था हमने लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस शुरू करने जा रहे हैं, उसके बाद पास्ट टेंस और फिर फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस में क्या देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे, इसके बाद हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर हमारा जो है प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैक्सिमम चीजें हम कब यूज करते हैं, जब रेगुलरली कुछ चीजें होती हैं, हैबिट की चीजें होती हैं, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं गाता हूं, मैं सोता हूं, प्रधानमंत्री कल दिल्ली आएंगे। तो इस सेंस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्यों हम लोग जो प्रधानमंत्री के सेंस में है हम लोग फ्यूचर का सेंस है लेकिन हम प्रेजेंट का यूज करेंगे, क्यों, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब जितना भी आप बोलते हो कि एडवांस रूल वगैरह मुझे पढ़ना है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हमें नहीं पता हो, तो ये सब आपको मैं आज डिस्कस करूंगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको लगता है कि सिंपल है, अक्सर याद कर लेते हैं कि जिसमें ता ते ती लगा हो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो हम लोग वो चीज देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये जो टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हम लोग प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं। ऑब्वियसली अगर प्रेजेंट टेंस आप पढ़ रहे हो तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, प्रेजेंट फॉर्म ही यूज होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब है उसके दो ही फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, उसका फ्यूचर नहीं होता है। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लास्ट लेक्चर देखो, बिकॉज बहुत सारा जो है एक दूसरे से को रिलेटेड होता है। मैं कुछ बताता जाऊंगा, पिछले वाले चीजों से मैं रेफरेंस देता जाऊंगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए पहले आप उसको कवर कीजिए ताकि आप यहां पे समझ पाएं। तो इस केस में हम लोग देखो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रेजेंट फॉर्म का यूज करेंगे, और इसमें इज आर एम और जो वर्ब होता है, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस ऐड करेंगे, कब, जब जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। उसके बाद हैज और हैव का यूज करेंगे। और कुछ स्पेशल केस होगा जिसमें आप ये देखोगे कि फ्यूचर का सेंस दिया जा रहा है या पास्ट टाइम का सेंस दिया जा रहा है, उसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपको कहना हो कि जो चोर था वो घर घुसा और मारकर चला गया, ठीक है, वो चोरी करके नहीं गया, मार कर चला गया है। आप ये भी कह सकते हो ठीक है, चोर घर में घुसा और चोरी करके चला गया, तो उस सेंस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। कैसे, ये मैं डिस्कस करूंगा आगे। उसके बाद फ्यूचर में भी हम लोग, अभी मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर के सेंस में अगर प्लानिंग वगैरह का सेंस हो और कुछ आने का सेंस हो, कुछ शेड्यूल्ड हो, तो उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज द कॉन्सेप्ट इन विच वी लर्न द यूज ऑफ वर्ब विद द SES और वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। साथ ही साथ इज आर एम और हैज एव को भी यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं बोलता हूं कि एन राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय।
सो यहाँ पे मैंने राम का एक स्टेटस बताया और यहाँ पे इज किस तरीके से यूज हो रखा है, एक फाइनाइट वर्ब की तरह यूज हो रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ तातीती ही नहीं होता है, हम जब किसी की स्टेटस या किसी के बारे में बताते हैं तो भी ये यूज हो सकता है। सो राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे इज हो जाएगा क्या, एक फाइनाइट वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। लेकिन जब हम लोग इस वर्ब वन और ये वर्ब वन के साथ एस यूज करेंगे तो उस केस में हम लोग इस का यूज नहीं करेंगे और तब हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे कि मैं एक सेंटेंस देता हूं यही कि राम जो है वो स्कूल जाता है, तो कैसे यूज करोगे, राम गोज टू स्कूल, ये इस तरीके से आप यूज करोगे। अब यहां देखो राम एक सब्जेक्ट है, उसके बाद यहां पे क्या है, गोज यूज हो रखा है। गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ मैंने यूज कर दिया है ईएस का यूज कर दिया है। सो यहाँ पे देखो राम क्या है, एक सिंगुलर है और इसके साथ क्या यूज कर रखा है मैंने, एक वर्ब और इसके साथ एसीएस। यहीं पे अगर मैं राम के जगह पे यहाँ पे प्लूरल कर दूं, जैसे कि सीता, सीता एंड राम, तो यहाँ पे दो हो गए, तो इनके लिए गोज यूज नहीं होगा, इस केस में हम लोग गो का यूज करेंगे। तो यहां से आपको पता चला कि जब सिंगुलर होगा तो हम लोग एस का यूज करते हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम लोग ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये जो एस वाला है ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब हम लोग एस नहीं लगाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म होता है। नाउन के साथ आप कंपैरिजन मत कीजिएगा, नाउन का बिल्कुल उल्टा होता है वर्ब में, जब आप एस लगा देते हो तो वो सिंगुलर का सेंस देता है, वही नाउन में वो प्लूरल का सेंस देता है। और नाउन में जब आप एस नहीं लगाते हो तो सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब में जब आप एस नहीं लगाते हो तो वो प्लूरल होता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। आगे जाके हम स्ट्रक्चर वगैरह ढंग से देखेंगे, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल जाए। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे, साथ ही साथ उसका यूज देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज करते हैं। पहला देखो, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल एंड परमानेंट एक्टिविटी। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि जो सन है वो क्या है कि ईस्ट में उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई इसको काट नहीं सकता है, सार्वभौमिक सत्य है ये। उसी तरीके से प्रिंसिपल, सिद्धांत, एक प्रिंसिपल है, जैसे मान लो कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, ये एक बिल्कुल है, कोई इसको वो गलत नहीं कह सकता है। उसका परमानेंट एक्टिविटी, कोई परमानेंट एक्टिविटी होती है तो उस सेंस में भी आप क्या यूज करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एग्जाम्पल देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब दिशा में उगता है। शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी होती है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। सो यहाँ पे ये देखो कि द सन क्या है, राइजेस का यूज कर रखा है मैंने, मतलब कि जो सन है वो सिंगुलर का सेंस दिया जा रहा है और वर्ब के साथ यहाँ पे एस या ईएस ऐड हो रखा है। यहाँ पे देखो शुगर इज स्वीट, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ब नहीं है सिवाय इसके इज के, तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट याद करता है कि इज जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब की तरह काम कब करता है, तो ऐसे सेंस में आपको ये मेन वर्ब का काम देता है, जहाँ पे ये स्टेटस बता रहा है। शुगर क्या होता है, मीठा होता है, तो यहाँ पे क्या है, शुगर के बारे में बताया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे इज का यूज हो रखा है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसके साथ देखो बॉयल एक वर्ब है और इसके साथ एस लगा रखा है। तो यहाँ पे अब आप स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं, और वर्ब के साथ एस लगाना है कि नहीं लगाना है ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग सिर्फ वर्ब का यूज करते हैं और उसके साथ एस या ईएस का यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और यहाँ पे इज आर एम का यूज करेंगे जब हम किसी के बारे में स्टेटस की बात कर रहे होंगे, कुछ एक्शन उसमें नहीं हो रहा होगा। और ये दूसरा स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बी फॉर्म क्या है, बी फॉर्म का मतलब है इज आर एम वाज वर, ये सब बी के फॉर्म होते हैं। तो ये शुगर इज स्वीट में यही सब स्ट्रक्चर यूज हो रखा है, सब्जेक्ट उसके बाद बी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हो रखा है यहाँ पे। सेकंड देखो, टू एक्सप्रेस रेगुलर, हैबिचुअल, रिपीटेड एंड यूजुअल
एक्शन। कभी भी आप रेगुलरिटी का सेंस दोगे, आदत का सेंस दोगे, तो उस सेंस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं प्रत्येक दिन 5 बजे उठता हूँ। आई नेवर रीड कॉमिक्स बुक, मैं कभी भी कॉमिक्स किताब नहीं पढ़ता। आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपने सीख रखा है ना कि ता ते ती वाला, वो इस सेंस में यूज होता है, और सिर्फ एक चीज को ये दिमाग में आप बैठा लेते हो, बाकी चीज आपके दिमाग में नहीं रहता है। तो ऐसे सेंस में आप लोग ऐसे यूज कर सकते हो। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, आई नेवर रीड कॉमिक्स बुक्स, आई लिव इन भोपाल। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं किस तरीके से हम लोग, ये देखो कॉमिक्स का यूज हो रखा है, कॉमिक्स के साथ यहाँ पे रीड यूज हो रखा है, आई नेवर रीड। अब यहाँ पे देखो आई नेवर के साथ क्या यूज हो रखा है, रीड का यूज हो रखा है। मतलब आई सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब कौन सा यूज कर रहे हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्लूरल फॉर्म। तो यहां से आप ध्यान रखना कि जो फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमेशा कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। प्लूरल फॉर्म जो वर्ब का होता है वो यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो आई नेवर रीड कॉमिक्स बुक, इसीलिए यहाँ पे आई के साथ क्या रखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आई को आप इस तरीके से मत सेंस लेना कि आई एक सिंगुलर है, इसीलिए कभी भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ जो वर्ब होगा वो प्लूरल यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चर है जो कि सेम है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा अगर प्लूरल होगा, अगर सिंगुलर होगा तो एस का यूज होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर ऑब्जेक्ट, अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट देखो, टू एक्सप्रेस द पोजेशन, अधिकार जब जताना हो तब आप कैसे यूज करोगे। जैसे ही हैज अ हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा है। तो यहाँ पे कोई बोलेगा वर्ब क्या है, तो ये हैज जो है ना, ये मेन वर्ब है आपका। ये ध्यान रखना आप कि हम हैज का यूज जो है, आपने अक्सर पढ़ा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज ऐप का यूज होता है, लेकिन पोजीशन के सेंस में भी होता है, ये आप यहाँ पे सीख लो। उसके पास एक घोड़ा है, ही हैज अ हॉर्स, उसके पास एक घोड़ा है। इट बिलोंग्स टू हिम, यह उसका है। तो यहाँ पे बिलोंग किस चीज का सेंस दे रहा है, पोजेशन का सेंस दे रहा है। इट क्या है, एक सिंगुलरिटी का सेंस दे रहा है, और इसके साथ क्या यूज हो रखा है, एस का यूज हो रखा है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, पोजेशन का सेंस होगा तो आप किस चीज का यूज करोगे, हैज का यूज करोगे या हैव का यूज करोगे। हैव किसके साथ, प्लूरल के साथ, और हैज सिंगुलर के साथ। सब्जेक्ट प्लस ऑन, ऑन्स, बिलोंग, बिलोंग से किसी का सेंस देते हैं, ये पोजीशन का सेंस देते हैं, याद रखना। फोर्थ पॉइंट देखो, टू एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन, जब आप कुछ अपना एक्सप्रेस करते हो फीलिंग या इमोशन, उस केस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे वी लव आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता को प्यार करते हैं। स्ट्रक्चर देखो सेम है, सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा अगर प्लूरल होगा, एस यूज हो जाएगा जब सिंगुलर होगा, और साथ में फिर ऑब्जेक्ट। फिफ्थ पॉइंट, टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन विच इज प्लान्ड इन फ्यूचर। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि जब फ्यूचर में कुछ प्लानिंग होती है, फॉर्मली होती है, जब फॉर्मली का मतलब है ऑफिशियल वगैरह कुछ, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। द चीफ मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, चीफ मिनिस्टर सिंगुलर है और इसके साथ एस लगेगा वर्ब के साथ, इसीलिए यहाँ पे मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। तो अब यहाँ देखो आप कि जो टेंस है वो तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है, लेकिन जो टाइम है वो फ्यूचर है। तो ऐसे सेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई एरर नहीं है। ही लिव्स फॉर पटना नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने पटना के लिए रवाना होगा। तो यहाँ पे क्या यूज हो रखा है, ही लीव्स का यूज हो रखा है। अगेन टेंस क्या है, प्रेजेंट है, और जो टाइम है वो फ्यूचर का है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM, विमान सुबह 10 बजे उड़ेगा। अगेन टाइम क्या है, फ्यूचर है, बट टेंस क्या है, वो प्रेजेंट का यूज हो रखा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम वगैरह में आ जाता है और आपको पता नहीं चलता है और आप सोचते हो कि ये गलत है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस लगेगा अगर सिंगुलर होगा तो, फिर ऑब्जेक्ट, सेम स्ट्रक्चर है, इसका आपको ध्यान रखना है। टाइम क्या है इन सब में, फ्यूचर है, और जो टेंस है वो
प्रेजेंट है। 6 पॉइंट देखो, इन कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब है जहां पे कुछ शर्त रखी गई हो, जैसे कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आइए देखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज जब होगा तो हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे, और उसी में जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो सिंपल टेंस का यूज करेंगे। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। इस सेंटेंस को देखो, इफ इट रेन्स वी शैल कुक फ्रीटर्स। हिंदी में ये होगा, अगर बारिश हुई तो हम लोग पकौड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे ये देखो कि दो पार्ट है इस सेंटेंस का, कि अगर बारिश होगी तो हम लोग क्या करेंगे, पकौड़े बनाएंगे। तो फाइनली आप रिजल्ट क्या रहेगा, जो शर्त रखी गई है क्या है, बारिश होगी तब, उसके बाद जो रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट क्या है, पकौड़े बनाना, कि हाँ मैं ये कर लेंगे। तो वो जो चीज है ना, वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। जो आप करोगे, अगर ये हो जाता है तो मैं ये करूंगा, तो जो आप करोगे ना उसको आप लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हो। और जो कंडीशन होती है जो इफ के साथ आ रखी है, इसको हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज वाला जो होगा इफ के साथ, वो आप सिंपल टेंस में रखोगे, और जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज है उसको आप फ्यूचर टेंस में रखोगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सो इफ इट रेन्स वी शैल कुक फ्रीटर्स। यहाँ पे ये आप नहीं कर सकते हो इफ इट विल रेन्स वी कुक फ्रीटर्स, गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर देखो, इफ यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कब, जब सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा तो SES। और वहीं पे आप जब प्रिंसिपल क्लॉज उसमें जोड़ोगे तब सब्जेक्ट विल शैल का यूज होगा, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट देखो, टू नरेट्स पास्ट एक्टिविटी विजिबली। आप पास्ट एक्टिविटी जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपने उसको देखा हुआ है, ठीक है, तो उस सेंस में भी आप यूज करते हैं। आप सोच रहे होंगे यार पास्ट का चीज है, यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कैसे यूज करेंगे। आइए समझते हैं। द टेररिस्ट एंटर्स इन द ऑफिस एंड किल्स द मैनेजर। मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि आतंकवादी जो है वो ऑफिस में घुसा और मैनेजर को मार दिया। तो ऐसे सेंस में आप प्रेजेंट का यूज करोगे। आतंकवादी कार्यालय में घुसता है और प्रबंधक को मार देता है या मारता है। ये सेंस आप ध्यान रखना, बहुत ही आप गलती करते हो इसमें। आप सेंस को पकड़ो कि किस तरीके का सेंस दिया जा रहा है। आपने क्या है, किसी चीज को देखा है, किसी एक्शन को पास्ट में, और अभी आप उसको नरेट कर रहे हो। तो इस सेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन न्यूज़पेपर फॉर पास्ट एक्शन, न्यूज़पेपर में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे द सुप्रीम कोर्ट आस्क्स कैबिनेट मिनिस्टर टू प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड थिंग्स टू द पुअर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आस्क है, उन्होंने कहा, उन्होंने गाइडलाइंस दिया। न्यूज़पेपर जो आता है आपके पास, एक दिन पहले का जो है न्यूज वो आती है आपके पास, और वो तो पास्ट में होना चाहिए, लेकिन वो प्रेजेंट में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री को गरीबों को सभी आवश्यक चीजें प्रदान करने के लिए कहा। यहाँ पे कहा कर लो। तो ये क्या है, ये पास्ट की चीजें हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, न्यूज़पेपर वगैरह के सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्स कैबिनेट मिनिस्टर टू प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड थिंग्स टू द पुअर। इसमें आप मुझे ये बताओ कि इसमें जो टेंस है वो क्या है और टाइम क्या है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। 9th पॉइंट है कि कमेंट्री वगैरह में हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। क्रिकेट वगैरह की कमेंट्री आप सुनते होंगे तो ऐसा कुछ सुनने को मिलता होगा। धोनी कम्स फॉरवर्ड एंड हिट्स द बॉल एंड स्कोर्स 4 रन्स। धोनी आगे आते हैं, गेंद को हिट करते हैं और 4 रन बनाते हैं, ठीक है। और इस तरीके की भी हिंदी होती है कि धोनी आगे आते हैं, गेंद को हिट करते हैं और ये 4 रन। तो इन सब का जो सेंस है ये सब सिंपल प्रेजेंट में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हम लोग यूज करते हैं जो कि हेयर और देयर से स्टार्ट होता है। जैसे हेयर कम्स द किंग, ये आ रहे हैं राजा। तो इस तरीके का जब सेंस होता है तो हम लोग हेयर का यूज करते हैं, और इसके बाद जो टेंस यूज होगा ये किस चीज का यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, उसके बाद SES ऐड होगा। और ये अब ध्यान रखना कि ये हेयर के बाद यहाँ पे वर्ब यूज हो रखा है, लेकिन जब यहाँ पे आप देखोगे देयर ही कम्स, जब यहाँ पे प्रोनाउन आ जाएगा तो ये
प्रोनाउन के बाद फिर यहाँ पे यूज होगा, फिर देयर के बाद कम्स नहीं यूज होगा, देयर कम्स ही। ये तब यूज होगा जब यहाँ पे हेयर कम्स द किंग, इस तरीके से होगा, जब यहाँ पे बिल्कुल द किंग जो है यहाँ पे नाउन है और ही क्या है प्रोनाउन। तो जब प्रोनाउन होगा तो वर्ब जो होगा वो प्रोनाउन के बाद होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये देखो वह आ गया, सो देयर ही कम्स। कंडीशनल सेंटेंस विद लेस पॉसिबिलिटी, इफ यू शुड कम टुमारो डू कम टू मीट मी। कंडीशनल सेंटेंस में अभी मैंने आपको बताया था कि उसमें पॉसिबिलिटी का सेंस था या नहीं वो हम लोग नहीं देख रहे थे, लेकिन इसमें जो है पॉसिबिलिटी क्या है, कम पॉसिबिलिटी है। उसमें बस ये बताया जा रहा है कि यार बारिश होगी तो हम लेके काम करेंगे, लेकिन जहां पे लेस पॉसिबिलिटी है, जैसे कि इफ यू शुड कम टुमारो, यहाँ पे शुड आपने याद किया होगा चाहिए का सेंस देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है, याद रखना आप। इफ यू शुड कम टुमारो, अगर कल तुम आओगे तो मेरे से जरूर मिलना। तो ये क्या है, लेस पॉसिबिलिटी है कि यार उसको पता नहीं वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर आते हो तो ये काम करना। इफ यू शुड कम टुमारो डू कम टू मीट मी। तो यहाँ पे ये देखो कि ये इफ वाला जो है इसके साथ तो आप प्रेजेंट का यूज कर ही रहे हो, कम देखो कम यूज हो रखा है यहाँ पे, लेकिन इसके साथ भी आप सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करोगे, ये ध्यान रखना। डू कम टू मीट मी, उसमें आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, फ्यूचर का यूज कर रहे थे, विल शैल का यूज कर रहे थे, इसमें ऐसा नहीं है। अगर कल तुम आओगे तो मेरे से जरूर मिलना, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, इफ यू शुड कम टुमारो डू कम टू मीट मी। यहाँ देखो, शुड इट रेन यू कैन टेक दिस अम्ब्रेला, अगर बारिश हुई तो तुम ये छाता ले लेना। तो इस सेंस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफरेंट सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपने ढंग से इसको समझा होगा, और जब भी मौका मिले आप इसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा। नोट्स आपको बनाना है ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ। चलिए आज के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।